हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे हरतालिका तीज कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हरतालिका तीज का विशेष महत्व होता है कि यह व्रत हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। हरतालिका तीज अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति का प्रतीक है और यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की दीर्घ आयु, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में सुख शांति मिलती है। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं। वहीं ज्योतिष की माने तो यह इस वर्ष हरतालिका तीज बेहद खास है, क्योंकि इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। तो आइए ऐसे में जानते हैं हरतालिका तीज की तिथि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। तो हरतालिका तीज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया का आरंभ 25 अगस्त 2025 को दोपहर में 12:35 पर आरंभ होगा और इसका समापन 26 अगस्त को 2025 में 1:55 पर होगा। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। और इसकी शुभ मुहूर्त क्या है, आइए आपको ये भी बताते हैं। तो इस वर्ष हरतालिका तीज की पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त जो है 26 अगस्त को सुबह 5:56 पर आरंभ होगा और 8:31 तक रहेगा। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 35 मिनट की रहेगी। अब हम इसको जानते हैं क्या क्या इसमें शुभ संयोग बन रहे हैं। तो इस बार हरतालिका तीज पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन चंद्रमा और मंगल का कन्या राशि में विशेष योग रहेगा, जिससे माँ लक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। इसके अलावा इस हस्त नक्षत्र में संध्या और शुभ योग बनेंगे। वहीं सूर्योदय अपनी सर्व राशि सिंह में विराजमान रहेंगे। अब हम आपको बताते हैं हरतालिका तीज का व्रत जो लोग भी रखते हैं तो इसका क्या महत्व होता है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। वहीं माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करने से देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आता है। साथ ही अब हम ये जानेंगे पूजा में किस रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। तो हरतालिका तीज में हरे, लाल और पीले रंग की साड़ी पहनना शुभ माना जाता है। यह रंग देवी पार्वती को प्रिय है और विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक होता है। हरा रंग हरतालिका तीज पर हर रंग पहनना प्राकृतिक समृद्धि और नवीनकरण का प्रतीक है। यह रंग मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है और वैवाहिक जीवन में समस्याओं को दूर करने में भी सहायक होता है। लाल रंग की शक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है और देवी पार्वती को भी यह रंग प्रिय है। हरतालिका तीज पर लाल रंग की साड़ी पहनने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और खुशी बढ़ती है। पीला रंग खुशी और उन्नति का प्रतीक है। यह रंग वैवाहिक जीवन में मधुरता और सामंजस्य लाता है। आप अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार इन रंगों में से कोई भी रंग चुन सकते हैं। साथ ही आप हम ये जानेंगे पूजा सामग्री में क्या क्या होना चाहिए। हरतालिका तीज की पूजा के लिए गीली काली मिट्टी, लकड़ी का पाटा, पीला कपड़ा, नारियल, चुनरी, कुमकुम, केले का पत्ता, बतासे, मेवा, बेलपत्र, कपूर, पान, फूल,
फल जैसी सामग्री होनी चाहिए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हरियाली तीज पर हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारा जो व्रत है वो नष्ट हो जाए। हरियाली तीज का पावन त्यौहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की याद में मनाया जाता है। इस दिन आपको कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिनको करने से बचना चाहिए। आइए आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के प्रतीक के रूप में तो मनाया ही जाता है और इस दिन महिलाओं के द्वारा व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। वहीं अविवाहित कन्याएं इस दिन योग वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। हालांकि इस दिन व्रत रखने वालों को कुछ नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए और इन नियमों का पालन किए बिना व्रत का फल नष्ट हो जाता है। हरियाली तीज का व्रत रखने वालों को शुद्धता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही व्रत रखने वाले के घर में गलती से भी मांस, मंद्रा और तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो व्रत फल नष्ट हो जाता है। हरियाली तीज का व्रत रखने वालों को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन गलती से भी जल नहीं पिया जाना चाहिए। ऐसे में व्रत का संकल्प लेने से पहले पूरी तरह से दृढ़ संकल्प हो जाएं। अगर आप व्रत का संकल्प लेने के बाद पानी का सेवन कर देते हैं तो व्रत का शुभ फल नहीं मिलता है और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपको वंचित रह सकते हैं। इस दिन व्रत लेने वाले महिलाओं को गलती से भी ससुराल पक्ष से मिली पूजा सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन मायके से मिले वस्त्र और श्रृंगार सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, उसको सही माना जाता है। ऐसा करने से माता पार्वती आपको अखंड सौभाग्य का वर देती हैं। इस दिन महिलाएं श्रृंगार करती हैं और विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करती हैं, लेकिन यह बात हर महिला को ध्यान में रखना चाहिए कि इस दिन काले रंग का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। हरियाली तीज के दिन काले रंग के वस्त्र या आभूषण पहनना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ सकते हैं। इस बात का भी हमेशा ख्याल रखें कि हरियाली तीज के व्रत का सामान कभी भी मंगलवार के दिन ना खरीदें। शास्त्रों में ऐसा करना अशुभ माना गया है। इसके अलावा हरियाली तीज के दिन आपको घर में लड़ाई झगड़ा करने से भी बचना चाहिए। किसी के साथ भी इस दिन बुरा व्यवहार ना करें। जितना आप सात्विक जीवन जिएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। हरियाली तीज के व्रत का पालन आपको सही समय पर करना चाहिए। अगर आप सही मुहूर्त में व्रत का पालन नहीं करते हैं तो व्रत का शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होता है। अब हम आपको बताएंगे जो महिलाएं गर्भवती हैं वो किस तरीके से हरतालिका तीज का व्रत रख सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को हरतालिका तीज का व्रत रखते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुख्य रूप से निर्जला व्रत ना रखें और डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। फलों, जूस, दूध, नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का सेवन करें। चाय और कॉफ़ी से परहेज करें। पहले 3 महीनों में व्रत रखने से बचें और व्रत के दौरान आराम करें। गर्भवती महिलाओं के लिए हरतालिका तीज का व्रत के नियम ये होते हैं। गर्भावस्था में निर्जला व्रत हानिकारक हो सकता है, इसलिए कुछ न कुछ तरल पदार्थ लेते रहें और व्रत रखने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में जब भ्रूण का विकास तेजी से होता है तब व्रत रखने से बचना चाहिए। व्रत के दौरान आराम करें और ज़्यादा शारीरिक श्रम ना करें। गर्भवती महिलाओं को व्रत के दौरान तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए जैसे कि फल, जूस, दूध, नारियल पानी आदि। चाय और कॉफ़ी से पेट में जलन या गैस हो सकती है, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए।
हरतालिका तीज में झूला झूलना शुभ माना जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को इससे बचना चाहिए। गर्भवती महिलाएं अगर चाहें तो रात्रि के जागरण में शामिल हो सकती हैं, लेकिन अगर उन्हें आराम की ज़रूरत है तो वो सो भी सकती हैं। अगर किसी कारणवश व्रत टूट जाता है तो किसी पंडित या पुरोहित से सलाह लेकर दान पुण्य करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं अगर चाहें तो 16 श्रृंगार भी कर सकती हैं। ये थी जानकारी हरतालिका तीज के व्रत के बारे में कि कैसे आप इस व्रत को रख सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी हमारी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। ऐसे ही और अच्छी वीडियो के साथ में हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।